वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरो बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत की जनगणना। ठीक है, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो आपका स्टेट पीसीएस हो, समीक्षा अधिकारी हो, कोई वनडे एग्ज़ाम हो, इन सब के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जनसंख्या हम सबको पता है कि इस समय 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ और आज की डेट में यानी 2023 तक ये जो जनसंख्या है लगभग 140 करोड़ तक पहुँच चुकी है। 10 की वृद्धि दर की बात करें तो ये है 17.7%। 17.7% 10 की वृद्धि है। औसत वार्षिक घातांक वृद्धि दर प्रतिशत में 1.64। भारत का जनघनत्व जो है वो 382 व्यक्ति है, 382। भारत का लिंगानुपात 943, ठीक है, यानी 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां। भारत का शिशु लिंगानुपात यानी 0 से लेकर 6 वर्ष के बीच में बच्चों में तो ये है 919 है। वहीं 2001 में ये 927 था, ये घटा हुआ है। भारत की साक्षरता दर जो है वो 73% है, जिसमें ग्रामीण साक्षरता 67.8% और वहीं शहरी साक्षरता 84.1% है। पुरुष साक्षरता में है 80.90% और महिला साक्षरता है 64.60%। शहरी जनसंख्या 31.2% और ग्रामीण जनसंख्या है 68.8%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या के आधार पर विभिन्न राज्यों की रैंक। ठीक है, तो ये देखिए, इसमें नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र के बाद है बिहार, ठीक है, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो रोमन साम्राज्य में जनसंख्या के प्रमाण कैडेस्ट्रल सर्वे के रूप में पाया जाता है। कौटिल्यकृति अर्थशास्त्र 321 से लेकर 296 ईसा पूर्व में राज्य की आर्थिक गतिविधियों के आकलन हेतु जनगणना के आंकड़ों की उपयोगिता को बताया गया है। अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी में भी जनगणना का उल्लेख मिलता है। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित ढंग से सर्वप्रथम जनगणना जो है 1749 में स्वीडन द्वारा कराई गई थी और ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में ये वाला काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 में और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनसंख्या का क्रमवार आकलन आरंभ हुआ, जो कि अभी भी जारी है। ठीक है, पहली बार लॉर्ड मेयो के समय 1872 में और हर 10 वर्ष के अंतराल वाली जो अभी तक चल रही है वो लॉर्ड रिपन के समय 1881 में। इसी प्रकार 1872 में हुई जनगणना को शामिल करते हुए अब तक भारत में 15 जनगणना हो चुकी है और वर्ष 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की ये 7वीं जनगणना है। ठीक है, और 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना। तो ये डेटा बिल्कुल याद रखिएगा। 1872 से स्टार्ट हुई जनगणनाओं में ये 15वीं जनगणना थी 2011 वाली। स्वतंत्र भारत की जनगणना में ये 7वीं जनगणना थी और 21वीं शताब्दी की जनगणना में ये दूसरी जनगणना थी। 15वीं जनगणना का नारा क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना कराई जाती है। 1991-2001 के दशक में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी हुई है। शिशु लिंगानुपात क्या होता है कि यह जनसंख्या में 0 से 6 आयु समूह में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में उस आयु समूह में स्त्रियों की संख्या है। साक्षरता दर मापन 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वाली कुल जनसंख्या पर किया जाता है। ये देखिए, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि भारतीय जनसंख्या अपने संक्रमण के तृतीय अवस्था यानी 1951 से 81 के दशकों में काल में जनसंख्या विस्फोट अर्थात अत्यधिक तेज वृद्धि दर को प्राप्त हुई है। फिर आगे बढ़ते हैं। 15वीं जनसंख्या 2011 में 2001-11 के मध्य 10 की वृद्धि प्रति व्यक्ति के रूप में 17.7% है। वहीं ग्रामीण एवं नगरीय अलग अलग 10 की वृद्धि समान अवधि में कितनी रही? तो ग्रामीण के लिए 12.3 रही, वहीं नगरीय के लिए 31.8% रही। और एक और चीज़ कि
जो जनसंख्या कराई गई उस प्रगणना की प्रश्नावली में टोटल 29 प्रश्न पूछे जाते थे। फिर इसके अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि करने वाले 2 जिले हैं, अरुणाचल प्रदेश और पुदुचेरी के कुरंगकुमे और यनम। कुरंगकुमे में यानी अरुणाचल प्रदेश के ज़िले में 111.01% की जनसंख्या वृद्धि और यनम पुदुचेरी के इसमें 77.15% की। और अंतिम आंकड़े के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई है, तो ये नागालैंड के लांगलेंग -58.39% और किफरे -30.50% यहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं। 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या 943 थी। वहीं चीन में ये 926 थी, अमेरिका में 1025, इंडोनेशिया में 988, ब्राज़ील में 1042, पाकिस्तान में 943, बांग्लादेश में 1167, रूस में 1055 और जापान में 987 और नाइजीरिया में 978 थी। हमारे यहाँ काफ़ी कम है, ये थी 943। उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ शहर क्रमशः 1971 और 1981 में भारतीय जनगणना में 10 लाखीय शहर बने और प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की कुल प्रजनन दर 2.1 होनी चाहिए। ठीक है, 2.1। हरियाणा जो है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में यहाँ पे शिशु लिंगानुपात जो है वो न्यूनतम है हरियाणा का, और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या जो है वो सबसे ज़्यादा है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग 2018 के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का 55% शहरी क्षेत्रों में निवास करता है। फिर है 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार सिख समुदाय में लिंगानुपात जो है वो सबसे कम है। भारत में बिहार राज्य सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है और 2001 से 11 की अवधि देश में जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत जो है 17.70 था और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो भारत की जनसंख्या की 16.51% है। याद रखिएगा, बिहार राज्य में वहीं साक्षरता सबसे कम। फिर आगे बढ़ते हैं। केरल राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात है। केरल में सबसे अधिक लिंगानुपात है और जनसंख्या के पिरामिड में सामान्यतः 0 से 14 वर्ष आयु समूह आश्रित आबादी के रूप में माना जाता है। लक्षद्वीप में स्त्री की साक्षरता उच्चतम है। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश हमने देख लिया और अंतिम आंकड़ों के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है 972। न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो है वो अंडमान निकोबार है और सिक्किम जो है वो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश क्या है, दिल्ली है और राज्य हमने क्या देखा था, बिहार था। अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में साक्षरता 73%। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला जो है वो सोनभद्र है। ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत हिमाचल प्रदेश में मिलता है। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य नागालैंड, यहीं पे हमने देखा था 2 जिले, आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए। अनुकूलतम जनसंख्या वह होती है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है। बिहार में महिला साक्षरता 51.5% है। आगे बढ़ें तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत एक लक्ष्य था जो 2045 तक जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त कर ली जाएगी। अब यह लक्षित जो वर्ष है वो 2070 कर दिया गया है। भारत की सकल प्रजननता दर 2.4 है और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला लखीमपुर खीरी है, वहीं सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़। सर्वाधिक साक्षर जो हैं जैन धर्म के लोग हैं और जो शिशु लिंगानुपात है हमारे यहाँ वो 0 से 6 वर्ष के लिए वो 919 है। और एक और फैक्ट देखिए कि सामान्य जनसंख्या घनत्व दर्शाने वाली रेखा को आइसोपाइक्निक कहते हैं, ठीक है। और भारत में पहली जनसंख्या नीति 1976 में आई थी, फिर 2000 में आई। जनसंख्या स्थिरता कोष 2004-05 में बनाया गया था और 2019 में इसे बंद कर दिया गया और राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग जो है वो 2000 में बना। तो दोस्तों देखिए, ये जितने भी फैक्ट हम लोगों ने आपको प्रोवाइड किए हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन उठ के आ जाता है, इसी में से आता ही है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, आपको बाहर से कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आपके यूपी पीसीएस के लिए, समीक्षा अधिकारी के लिए पेड ग्रुप हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की तरफ से स्टार्ट कर दिए गए हैं। उसको ज्वाइन अगर आपका करने का मन हो, इंक्वायरी करनी हो तो उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा।
तो आज के लिए बस इतना ही, देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।